अगर आप अपने घर के कामों को समय पर खत्म करना चाहती हैं, तो ये जो 5 नियम है जो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, इनको सुनिएगा और इनको फॉलो कीजिएगा। कहाँ हम गलती करते हैं, कहाँ हमारा समय ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से हमारे घर के जो काम है वो समय पर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। हमारी कुछ आदतें हैं जिसकी वजह से जो हमारे काम है ना वो पेंडिंग में चले जाते हैं और एक काम को हम बहुत ज्यादा समय दे देते हैं। मतलब हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पता है, हम महिलाएं रात को सोचकर सोती हैं कि सुबह ना हम जल्दी उठ जाएंगे, फटाफट से सारा काम कर लेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम अपने जो दिनचर्या के काम होते हैं ना, जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं, उसी में हम फंस कर रह जाती हैं। हम कोई और एक्स्ट्रा काम कर ही नहीं पाती है क्योंकि जो हमारा टाइम टेबल होता है वो हो जाता है गड़बड़, है ना। अब कहाँ पर हम गड़बड़ी करते हैं, कहाँ पर हम जो है उल्टा पुल्टा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो काम है ना वो नहीं हो पाते हैं। वैसे ही जो हमारे काम है ना, अगर हम टाइम से करें, प्लानिंग करके करें, तो ज्यादा देर का हमारा घर का काम नहीं होता है। हम चाहें तो हमारे घर के कामों को हम 8 से 9 बजे तक के बीच में फिनिश कर सकते हैं। लेकिन हम महिलाओं की ये आदत होती है कि हमें तो घर पर ही रहना है, हमें तो यही काम करने हैं, तो क्यों फटाफट जल्दी से करना, जल्दी करना ही क्यों, जब हमें दिन भर यही काम करने हैं तो खत्म क्यों करना, दिन भर यही काम करते रहते हैं। क्योंकि जो हाउसवाइफ घर पे रहती है ना वो ऐसा ही सोचती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी बोलती हैं, जो हमारी मित्र हैं वो भी कहती हैं कि हमें तो घर पर ही रहना है, यही काम तो करना है, तो हम जल्दी करके जाएंगे कहाँ। देखिए, आप बहुत सारे काम कर सकती हैं, आप अपने लिए समय निकाल सकती हैं, आप कुछ सीख सकती हैं, आप रेस्ट कर सकती हैं, आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर सकती हैं। बहुत सारे काम है करने के लिए, बस आप समय तो निकालिए। अब होता क्या है कि सुबह से लेके शाम तक वही काम महिलाएं करती हैं और फिर लास्ट में बोलती हैं कि हमें तो समय ही नहीं मिलता, हमारा तो पूरा टाइम घर के कामों में जाता है, हम जाएं तो जाएं कहाँ, हम करें तो करें क्या, हम करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन हमें समय नहीं मिलता। अब बताइए समय आएगा कहाँ से? वही 24 घंटों में से आपको खुद के लिए समय निकालना है, तो वो आप ही तो निकालेंगी ना। टाइम को सही से मैनेज करके, एक प्लानिंग कर तब हो पाएगा। बहुत इजी है। तो जान लेते हैं वो 5 नियम जिनको फॉलो करके आप ना टाइम भी निकाल सकती हैं और अपने घर के कामों को फटाफट से खत्म भी कर सकती हैं। शुरुआत करते हैं हम सुबह के कामों से। देखिए, जो काम हमको सुबह करने होते हैं ना, उनकी लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट मतलब मन में सोच लीजिए। अब हम ऐसा तो नहीं है ना कि पेन पेंसिल लेके बैठे कि सुबह करना क्या, इतना हम महिलाएं नहीं करती हैं, सोच लेती हैं। बहुत सारी महिलाएं करती भी हैं, नोटपैड किचन में लगा देती हैं कि जो इम्पोर्टेंट काम है सुबह वो करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना, वो सब करती हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं ना सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह करना क्या है। जैसे मुझे कौन सी रेसिपी बनानी है, क्या काम करना है, मॉर्निंग का काम है ना, तो वो मैं सोच लेती हूँ और सुबह उठ के बस अपना स्टार्ट हो जाती हूँ उन कामों में। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में किचन में मुझे क्या बनाना है वो देखती हूँ, जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो सब तैयार करती हूँ। देखिए, आप जब रात को प्लानिंग करके सोती हैं ना, सोच कर सोती हैं कि मुझे सुबह करना क्या है, तो आपको सुबह सोचने में टाइम जो है गंवाना नहीं है। जैसे ही आप उठती हैं अपने काम में आप लग जाएंगी, तो उससे होता क्या है ना, समय बचता है। जैसे कि हमने रात को तय किया था कि ये बनाएंगी, या जो भी सब्जी थी हमने कट करके रख दी, तो हमारा टाइम बचता है। हम फटाफट से किचन में जाते हैं, ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, जिसको जहां जाना होता है वो सब अच्छे से पैक कर देते हैं। सबके जाने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं घर की साफ सफाई। तो घर की साफ सफाई में हमें पहले तय कर लेना है कि हाँ, इतने टाइम में हमें खत्म करना है। ये नहीं कि झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते समय किसी का कॉल आ गया तो फोन उठा लिया, या कोई पड़ोसी बुला रही है तो बात करने लग गई। नहीं, केवल काम पर हमें फोकस करना है, तभी हमारा काम जल्दी से हो पाएगा। झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, अगर मेड आती है तो उससे काम करा लिया, है ना। अगर आप इन नियमों का पालन करती है ना, तो आपका काम 9 बजे से पहले आराम से खत्म हो जाएगा। झाड़ू पोछा हो गया, उसके बाद आप अपना स्नान वगैरह कर लिए, पूजा वगैरह हो गई, तो देखिए अभी 8 साढ़े 8 बजे तक का टाइम हो ही जाता है इतना करते करते, है ना। और इस बीच आपने फोन को नहीं छूना है।
मतलब वैसे देख लीजिए किसी का कॉल वगैरह है कि नहीं है, मतलब लेके नहीं बैठना है। होता है ना कि बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद बहुत सारी महिलाएं फोन को लेके बैठ जाती हैं या फिर बाहर चली जाती हैं देखने के लिए कि गली में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, अरे थोड़ा झांक लेते हैं। तो होता ही है ना कि जो महिलाएं बाहर खड़ी होती है ना, वो आवाज लगा देती हैं कि चलो आ जाओ, अब तो बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। तो देखिए होता क्या है ना, थोड़ी देर के चक्कर में हम बहुत सारा टाइम गवा के आ जाते हैं और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें अपने घर के बहुत सारे काम भी करने होते हैं, दोपहर की भी प्लानिंग करनी होती है। अगर आप चाहती हैं कि आपका जो टाइम बचे, आपके लिए आपको टाइम मिले, जब हम हड़बड़ी में काम करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, तो काम हमारे खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ना अपना जो टाइम है, घर का जो काम में हमको टाइम देना था, वो हम बाहर देकर आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने घर का काम करें, बाहर ना जाएं, बातचीत ना करें, देख लें कि हो क्या रहा है, बट वहां पे खड़े नहीं होना है, क्योंकि आपका समय जाएगा और जो आपका टारगेट है आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। करके देखिए, मैं भी ऐसे ही अपना काम करती हूँ और मेरे घर का काम जो है 8:30 के आसपास खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा है कि 9 बजते हैं, मैं अपना काम सारा खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे आप जानते हैं मुझे बाकी कामों में भी अपना समय देना होता है। तो अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो मॉर्निंग का काम हमारा आराम से इस बीच तक खत्म हो जाएगा। तीसरी बात है कि जो जरूरी काम है ना, उनको सबसे ज्यादा ऊपर रखिए। जो हमारे जरूरी काम करने के होते हैं, जैसे हमको कहीं बाहर जाना है या फिर कोई ऐसा घर का काम है जो कि हमें आज ही खत्म करना है, कहीं शॉपिंग जाना है या कोई और काम करना है, किसी के यहाँ जाना है, तो बहुत सारे हमारे जरूरी काम होते ही हैं। तो उन कामों को ऊपर रखिए। वो काम हमारी नजर में रहेंगे तो हम उसको जल्दी से खत्म कर पाएंगे। ऐसा हम करते हैं तो काम तो जल्दी खत्म होगा ही, और जो काम हम बहुत दिनों से सोच रहे थे करने का, वो भी हो जाएगा, क्योंकि हमने उस काम को ऊपर रखा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो जरूरी काम होते हैं उन कामों को प्राथमिकता दीजिए, वो जल्दी खत्म कीजिए। देखिए सबके काम अलग अलग होते हैं, कोई किसी को महत्व देता है, कोई किसी को महत्व देता है ना। तो सबके काम अलग अलग होते हैं, उनको फर्स्ट खत्म कीजिए, उसके बाद अपना दूसरा काम पकड़िए। तो हमारा मेन काम क्या होता है? मॉर्निंग का मेन काम होता है बच्चों का ब्रेकफास्ट, बच्चों को स्कूल भेजना, ये हमारी प्रायोरिटी होती है। वो हमने खत्म कर दिया। फिर हम क्लीनिंग की, वो हमने खत्म कर दिया। बीच में हमने फोन को टच नहीं किया, बाहर हम बात करने नहीं गए। तो देखिए 3 बातें तो यही हो गई ना, 3 नियम ये हो गए। अगर आप ऐसे नियम अपना के करती हैं, इन नियमों को पालन करती हैं, तो आपका काम जल्दी कैसे खत्म नहीं होगा। सबसे ज्यादा जहां हमारा समय लगता है ना, वो लगता है फोन में। सच्ची में अगर आप गलती से भी फोन को लेके बैठ जाते हैं ना कि चलो हस्बैंड चले गए, बच्चे चले गए, फोन को थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा म्यूजिक सुन लेते हैं या फिर कुछ देख लेते हैं, चाय का कप लेके बैठ गई, और आपका समय कब कहाँ निकल जाएगा ना, आपको भी पता नहीं लगेगी। आप 5 मिनट के लिए बैठी हैं, कब आपका 1-1.5 घंटा हो जाएगा, कब आपके दोपहर का लंच का टाइम हो जाएगा, आपको भी पता नहीं लगेगी। इसीलिए कामों के बीच में तो बिल्कुल भी फोन को ना उठाएं। कॉल वगैरह आती है तब बात कर लें और रख दें। अपने घर के कामों को प्रायोरिटी दें, वो आपको खत्म करने हैं। अगर आप समय पर काम खत्म कर पाएंगी तभी तो आप दूसरा काम पकड़ पाएंगी। जो आपके बाहर के काम है वो आप कर पाएंगी, नहीं तो पूरे दिन भर आप घर के काम करते रहिएगा। वो खत्म तो होने से रहे, क्योंकि आपका कोई टाइम टेबल तो फिर है नहीं। देखिए मेरे से भी ना पहले ऐसी गलतियां होती थी। मैं यही सोचती थी कि मुझे करना क्या है, घर के काम ही तो करने हैं, तो हो जाएंगे, चलो थोड़ा बाहर बात करके आते हैं, थोड़ा ये करके आते हैं, वो है ये। बहुत सारी महिलाओं की बातें होती हैं जो कि शुरू होती है ना, जैसे फोन एक बार स्टार्ट हो गया तो बंद नहीं होता, वैसे महिलाओं की बातें होती हैं। एक बार शुरू हो गई ना तो बंद होती ही नहीं है, एंड होता ही नहीं है। इसीलिए बचिए, स्पेशली जब तक आपके काम खत्म नहीं होते, बचिए इन चीजों से। चौथा नियम है कि जो काम आपको फैला दिखे ना, उसको उसी टाइम कर दीजिए। जैसे पानी की बोतल खाली पड़ी है, उनको फिल कर दीजिए। जैसे कपड़े पड़े हैं, उनको प्रेस करने हैं या उनको तय मारनी है या उनको वॉश करना है, कर दीजिए, वेट मत कीजिए। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि अभी तो 5-6 कपड़े हैं, या फिर अभी तो मशीन भरी नहीं है, या फिर मैं कल मशीन लगाऊंगी, बेडशीट भी ले लूंगी और भी कपड़े ले लूंगी। तो देखो, जब हम इतना सारा काम इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो दूसरे दिन क्या होगा ना, काम फैला फैला सही लगेगा, पूरे घर में आपको कपड़े कपड़े ही दिखेंगे।
तो उससे अच्छा है ना कि जब आपको टाइम मिल रहा है तब आप कर दीजिए। क्या पता कल आपके पास कोई जरूरी काम आ जाए, आपको बाहर जाना पड़ जाए, तो जब आपके पास समय है ना, उस काम को खत्म कर दीजिए, इकट्ठा करके मत रखिए। ऐसा करने से हमारे घर के काम जल्दी खत्म होते हैं और हमें खुद को अच्छा लगता है, क्योंकि घर हमारा सही से व्यवस्थित रहता है। जब हम इस तरीके से काम करते हैं ना, तो हमारे काम जल्दी खत्म होते हैं। और जब हम कामों को इकट्ठा कर लेते हैं कि कल करेंगे, परसों कर लेंगे, आज थर्सडे है या फ्राइडे है या सैटरडे संडे को कपड़े धो लेंगे, तो संडे को तो बहुत सारे काम हमारे पास वैसे ही हो जाते हैं। संडे तो किसी महिला का फ्री डे होता ही नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा बिजी डे होता है। और बहुत सारी महिलाएं तो इसको बहुत ज्यादा बिजी डे बना लेती हैं, क्योंकि वो उस दिन के लिए बहुत सारे काम इकट्ठे कर लेती हैं। तो क्यों ऐसे करना? आपको जब टाइम मिलता है तब उस काम को खत्म कर दीजिए, काम को इकट्ठा मत कीजिए। थोड़े से बर्तन पड़े हैं उनको साफ कर लीजिए, या फिर आपके घर में मेड आती है तो फिर इकट्ठा करके रख दीजिए, है ना। बट मैं तो यही कहूंगी कि जितना हो सके थोड़ा थोड़ा काम आप करेंगी तो सही है, खुद के लिए भी अच्छा है। के अंदर ताकत है, आप काम कर सकती हैं, आप घर पे रहती हैं, तो मुझे लगता है कि घर के काम खुद से करने चाहिए ना, वो हमारे लिए एक्सरसाइज है। देखिए हम वैसे तो एक्सरसाइज करती ही नहीं है, अगर हम घर के कामों को भी छोड़ देंगी तो फिर हम कैसे अपने को फिट रख पाएंगे? हमारे लिए तो यही एक्सरसाइज है ना। अगर आप रियली में फिट रहना चाहती हैं, एक्टिव रहना चाहती हैं, तो छोटे मोटे कामों को खुद भी करते रहिएगा। अगर आपके यहाँ मेड आती है तो भी, और जिनके यहाँ मेड नहीं आती वो महिलाएं तो खुद से सारा काम करती हैं, फिट रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, और वो थकती भी नहीं है, क्योंकि उनको आदत हो रखी होती है। स्टार्टिंग से वो सारा काम करती है ना। देखिए एक एज के बाद तो थकावट हो जाती है, लेकिन जब तक आपके अंदर शक्ति है, जब तक आप कर पाती हैं, करना चाहिए। हमारी शरीर एक मशीन ही तो है, जितना हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, जितना हम काम करेंगे, ये उतना ही सही रहेगा। और जितना हमने इसको रेस्ट की आदत डाल दी ना कि ठीक है भाई थक रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा माइंड भी ना वैसे ही हो जाता है कि नहीं आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, अरे किसी को बुला के करवा लेते हैं, अरे उसको पैसे दे देंगे तो वो कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो ऐसे करके वो हमारी हैबिट में आ जाता है। हाँ बहुत ज्यादा हालत खराब है, आपसे नहीं हो पा रहा, घर में कोई और है नहीं, तो आप जरूर से करवाइए। मतलब ये मेरी सोच है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती ही है। तो फ्रेंड्स ये हैं कुछ बातें जो कि मुझे लगता है कि हर महिला को जानने कैसे घर का काम हम जल्दी से खत्म कर सकते हैं और कहाँ पर हम गड़बड़ी करते हैं, है ना। काम वही है, सिर्फ हमारी आदतें यहाँ की वहाँ हो जाती हैं। हम कोई भी काम अच्छी तरीके से कर नहीं पाते हैं, हम नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि काम ही तो है, हो जाएगा, और वो काम फिर इकट्ठा होता चला जाता है। और जिन महिलाओं को घर अच्छा देखने की आदत होती है ना, कि भाई घर एकदम व्यवस्थित रहे, सुंदर बना रहे, कोई चीज यहाँ से वहां ना हो, तो भाई काम तो फिर आपको अच्छे से करना होगा, काम को आपको समय देना होगा, नियम से करना होगा, और जब जैसे आपको समय मिले उस काम को खत्म कर दीजिए। तब तो आप जो है टाइम निकाल सकती हैं खुद के लिए, और घर भी सुंदर बना रहेगा। ये मत सोचिएगा कि ये फैला है तो उसको छोड़ देते हैं, उसी टाइम खत्म कर दीजिए ना। सोफा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो उसको साफ कर दीजिए, गंदा पड़ा है तो उसको भी साफ कर दीजिए, उसी टाइम कर दीजिए, उसको छोड़िए मत, है ना। कुछ बोतलें भरनी है भर दीजिए, कुछ बर्तन पड़े हैं साफ कर दीजिए, प्रेस करनी है कर दीजिए। तो ऐसा करने से थोड़ा थोड़ा काम हम करते हैं ना, तो हम थकते नहीं है, और जब वही काम ज्यादा हो जाता है ना, फिर हम थक जाते हैं। तो अगर ये नियम हम मॉर्निंग टू इवनिंग करते हैं सारा, तो हम खुद के लिए भी समय निकाल लेंगे। जैसे मैंने कहा कि 9 बजे तक आपका मॉर्निंग का काम खत्म हो गया, उसके बाद आप पूजा पाठ करके नाश्ता वगैरह लेती हैं, थोड़ी देर फोन वगैरह चलाती हैं, फिर आप दोपहर की खाने की तैयारी में लग जाती हैं, वो आपका हो जाएगा टाइम टू टाइम। इस बीच आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना, जो मैंने कहा कि बाहर बात नहीं करनी है, फोन को जो है किसी को कॉल नहीं लगाना है, क्योंकि कॉल लगा दिया तो समय तो आपका गया। बहुत सारी महिलाएं होती हैं सुबह सुबह आ जाती हैं कि चलो देखते हैं उसके वहाँ क्या हो रहा है, उसके वहाँ क्या हो रहा है, अरे तुमने क्या किया, कल क्या किया, कल कहाँ गए। तो वो सब के लिए टाइम हमारे पास शाम का होना चाहिए, इवनिंग का टाइम हमारे पास होना चाहिए। गॉसिप भी जरूरी होती है, वॉकिंग के टाइम अपना गॉसिप कर लो, लेकिन
सुबह से लेके दोपहर तक, यानी कि 4 बजे तक आपका जो घर का काम है ना वो अच्छे से हो जाना चाहिए। उसमें आपको खुद के लिए भी समय निकालना है, घर भी आपने व्यवस्थित रखना है। क्योंकि सुबह का काम आपका 9 बजे खत्म हो गया, दोपहर का काम आपका 1:30-2 बजे खत्म हो गया, उसके बाद आपको खुद के लिए रेस्ट मिल गया, है ना। उसके बाद आप जो शाम की तैयारी करती हैं, किसी के यहाँ जल्दी होती है, किसी के यहाँ लेट होती है, लेकिन लगभग 11 बजे तक सबके यहाँ किचन क्लोज हुई जाती है। फिर आपने किचन को साफ करके सोना है। अगर आप चाहती हैं कि नेक्स्ट डे फिर आपका काम हल्का हो तो किचन को साफ करके सोइए, बर्तनों को साफ करके सोइए। फिर सुबह की प्लानिंग करके उठिए कि हाँ भाई मुझे उस दिन क्या करना है, इस दिन क्या करना है। जैसे हम बहुत सारी सब्जियां लेके आते हैं मार्केट से, तो उनको अच्छे से वॉश करके रखिए, सुखा के रख दीजिए फ्रिज में, ताकि जब आप निकालें ना तो आपको सोचना ना पड़े कि ये धुली है कि नहीं है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, खट्टी सब्जी आती है उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, जो कट करने वाली होती है उनको कट कर देती हूँ, एयरटाइट डिब्बे में फिल कर देती हूँ, और बस मेरा काम हो जाता है इजी। और मेरी 7 डेज की प्लानिंग होती है कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। इससे मुझे टाइम मिल जाता है खुद के लिए भी, और सोचना नहीं पड़ता है। अगर हम महिलाएं इस तरीके से काम करती हैं, स्मार्ट वर्क करती हैं, तो कैसे हमारे घर का काम जल्दी खत्म नहीं होगा। खुद के लिए भी हमें समय मिलेगा, हम एक्टिव रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी प्लानिंग करने की जरूरत है। और जब हम सारा काम अच्छे तरीके से करते हैं, टाइम पर करते हैं, तो हम खुद के लिए भी समय निकालते हैं। देखिए, हम मशीन तो है नहीं कि भाई दिन भर काम में लगे रहें। खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी होता है, खुद को भी पैम्पर करना बहुत जरूरी होता है। खुद के लिए समय निकालिए, है ना। जो आप करना चाहती हैं उसको समय दीजिए। जो भी आपके शौक हैं, जो भी आपकी हॉबीज हैं, जब हम खुद को टाइम देते हैं, अपनी हॉबीज को टाइम देते हैं, तो हम तरोताजा फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है अपने पसंद के काम करके। तो ऐसा करने से हमारे घर के काम जल्दी खत्म होते हैं, हमें खुशी मिलती है, सब खुश रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ टाइम को मैनेजमेंट करने की देरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो कि हर एक महिला को परफेक्ट बनाती हैं, स्मार्ट बनाती हैं, घर के काम जल्दी करने में हेल्प करते हैं ये नियम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।